हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप 5 टेबल्स। जो टेबल होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं। लाइक अगर हम कुछ भी बनाते हैं तो उसमें टेबल्स कहीं ना कहीं वो यूज़ होती है। और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये बूटस्ट्रैप 5 की टेबल्स जो लाई गई है। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेसिक टेबल्स क्या होती है। बेसिक टेबल है वो लाइट पेडिंग एंड हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स उसके होते हैं। और इसमें जो बेसिक स्टाइलिंग ये टेबल को ऐड करती है। और साथ साथ में हम टेबल्स के बारे में पढ़ते जाएंगे और उनका एग्जाम्पल भी देखते जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल डॉट HTML लिया और मैंने यहाँ पे बॉयलर पॉइंट को जो कोड होता है वो लिख लिया है। फिर मैंने यहाँ पे टाइटल यहाँ पे लिख दिया है बेसिक टेबल। सो बेसिक टेबल में हम कैसे बनाएंगे वो हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने कॉपी कर लिया है CSS और जो जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप की जो लाइब्रेरीज थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है सो दैट हमारा बूटस्ट्रैप हम यूज़ कर सकें। और फिर मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर ले लिया है डिव और उसकी क्लास मैंने ले ली है कंटेनर। तो कंटेनर के आगे मैंने एक चीज़ और लिख दिया है MT3, मतलब 3 पार्ट में ये मुझे चाहिए। तो अभी हम पहले लिखते हैं। मैंने S2 यहाँ पे टैग लिया है और वहाँ पे मैंने लिख दिया है बेसिक टेबल। नाउ मैंने एक P टैग लिया है और P टैग में मैं इससे रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे लिख दूँगी। तो मैंने लिखा है द डॉट टेबल क्लास एड्स बेसिक स्टाइलिंग टू अ टेबल। देन उसके बाद में मैंने टेबल टैग लिया और उसमें मैंने क्लास दे दी टेबल। देन टेबल जो टैग है उसके बीच में मैंने एक TH हेड टैग दे दिया, T हेड टैग दे दिया हेडिंग के लिए। और उसके अंदर मैंने TR ले लिया रो के लिए। और उसके अंदर मैंने वापस से TH ले लिया हेडिंग के लिए। और उसके अंदर मैंने लिख दिया फर्स्ट नेम। देन मैंने दूसरा TH लिया, उसमें मैंने लिख दिया लास्ट नेम। फिर मैंने एक TH और लिया और उसके बीच में मैंने लिख दिया ईमेल। देन T हेड के बाद में मैंने यहाँ पे लिया T बॉडी, मतलब हेड और बॉडी मैंने लिया। फिर उसके अंदर मैंने TR लिया और TR के अंदर मैंने TD लिया। पहले मैंने हेडिंग लिया था और अभी मैंने TD लिया, मतलब डेटा के लिए। तो मैंने फर्स्ट नेम में लिख दिया सुरभि, लास्ट नेम में मैंने लिख दिया गोयल और ईमेल में मैंने लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने अपना ईमेल यहाँ पे डाल दिया, surbhigoyal2018@gmail.com। नाउ मैंने एक TR और लिया और उसमें मैंने TD लिया और उसमें मैंने दूसरी जो रो है उसमें डेटा डाला। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, मैंने ऐसे ही जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे पुट कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा टेक्निकल, लास्ट नेम में मैं लिखा मैम और इसका मैंने ईमेल ID यहाँ पे लिख दिया। देन मैं इसको कॉपी करके और नीचे सेम पेस्ट कर दूंगी और उसमें मैं डेटा है वो चेंज कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है टीना, नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया है गोयल और यहाँ पे इसकी ईमेल ID कुछ भी मैं लिख देती हूँ। देन मैं सेव करके जब इसको एग्जीक्यूट करती हूँ
तो यू कैन सी कि यहाँ पे 3 रो बन गई है और ऊपर जो हेडिंग है वो भी आ गया है। पूरा हमने जो H1 टैग लगाया था वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है। अभी नाउ वी विल सी स्ट्रिप्ड रोज। व्हाट इज स्ट्रिप्ड रोज? तो ये होती है डॉट टेबल स्ट्रिप्ड क्लास होती है। वो जेब्रा स्ट्रिप्स होती है जिसमें एक थोड़ा लाइट होता है और एक थोड़ा डार्क होता है। देखिए हम देखते हैं कि कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो पहले वाली बेसिक टेबल है उसकी जगह मैंने लिख दिया है स्ट्रिप टेबल। फिर मैंने जो पी टैग है वहाँ पे भी टेबल के साथ में स्ट्रिप लिख दिया है। देन मैं जो टेबल क्लास है वो उसका चेंज कर दूँगी, उसमें टेबल स्ट्रिप्ड और मैं लिख दूँगी। देन मैं सेव करके इसको एग्जीक्यूट करूँगी और वी विल सी दैट व्हाट इज़ द रिजल्ट। देखिए तो एक थोड़ा डार्क है और थोड़ा लाइट है, तो इस तरह से स्ट्रिप रोज आ गई। नाउ द नेक्स्ट इज टेबल बॉर्डर्ड। क्लास है ऐड करती है बॉर्डर्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टेबल एंड रोज और सेल्स। तो बॉर्डर जो टेबल होती है वो बॉर्डर बनाती है टेबल के चारों साइड। सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, जो बेसिक टेबल थी जो मैंने लिखा था अभी, उसमें मैंने यहाँ पे बॉर्डर टेबल में यहाँ पे लिख दिया मैंने। और जो टेबल है उसमें क्लास का नाम चेंज कर दिया, टेबल स्ट्रिप से हटा के बॉर्डर्ड कर दिया। नाउ आई विल सेव दिस एंड विल एग्जीक्यूट दिस एंड विल सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। तो देखिए चारों तरफ इसके बॉर्डर आ गया है। तो इस तरह से बॉर्डर टेबल बनती है। नाउ है होवर रोज। होवर क्या होता है? होवर का मतलब होता है जब हम किसी टेबल पे या किसी भी टेक्स्ट पे हम जब कर्सर लेके जाते हैं तो वहाँ पे जब उस पर क्लिक नहीं सिर्फ होवर करते हैं तो दूसरा कलर दिखाई देता है, ग्रे बैकग्राउंड कलर। तो ये ओवर है। तो एक बार हम लाइव एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल में बॉर्डर्ड की जगह लिख दिया है होवर टेबल। टेबल बॉर्डर्ड की जगह मैंने यहाँ पे होवर कर दिया है। और यहाँ पे टेबल में क्लास का नाम चेंज कर दिया है, होवर कर दिया है। नाउ आई विल सेव दिस एंड विल एग्जीक्यूट दिस, देन वी विल सी दैट व्हाट इज़ द रिजल्ट। सो देखिए जब मैं इसको लेके जाती हूँ तो ग्रे बैकग्राउंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दिस इज़ होवर। तो इस तरह से आप अपने जो वेबसाइट है उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। नाउ ब्लैक डार्क टेबल, तो ये क्या करता है, ये ऐड करता है ब्लैक बैकग्राउंड टू द टेबल। सो एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है होवर की जगह ब्लैक डार्क टेबल। नाउ टेबल होवर की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है डार्क। और जो टेबल में जो क्लास है उसमें टेबल होवर की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है डार्क। Now I will save this and will execute this, then we will see that what will be the result. So देखिए पीछे का बैकग्राउंड पूरा ब्लैक आ गया है। Now the next is dark stripe table. What is this? So ये है कंबाइन करके टेबल डार्क और टेबल जो स्ट्रिप्ड जो है वो डार्क स्ट्रिप कलर बनाती है। एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डार्क स्ट्राइप टेबल। और जो पी टैग है उसमें मैंने यहाँ पे टेबल डार्क लिखा है और यहाँ पे मैं लिख दूँगी कंबाइन टेबल डार्क एंड टेबल स्ट्राइप्ड और स्ट्रिप्ड। अभी यहाँ पे मैंने टेबल डार्क तो लिखा ही था, टेबल स्ट्राइप भी ले लिया है। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ सेव करके, तो आप देखिए ये एक कलर डार्क आ रहा है और एक थोड़ा अलग कलर आ रहा है। तो इस तरह से ये जेब्रा प्रिंट में आ जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज होवरेबल डार्क टेबल। द टेबल होवर क्लास ऐड करता है होवर इफेक्ट, ग्रे बैकग्राउंड कलर
टू द टेबल रोज, मतलब ये जब उस पर लेके जाते हैं तो उसमें जो ग्रे बैकग्राउंड कलर है वो दिखाई देगा। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है होवरेबल डार्क टेबल। ये होवर है, ये क्या करेगा, कंबाइन नहीं करेगा, ये सिर्फ होवर क्लास लेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है होवर डार्क, और जो होवर है उसको कंबाइन करके सेव करके जब एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखिए जब मैं इसके ऊपर लेके जाती हूँ तो देखो ये कलर चेंज हो रहा है। नाउ हम अब सबसे इम्पोर्टेंट जो रो है वो पढ़ने जा रहे हैं, कंटेक्सचुअल क्लासेस। तो ये क्या करती है, कलर करने के काम आती है होल टेबल को, लाइक टेबल टीडी और टेबल जो टीआर टेबल रो और कॉलम के अकॉर्डिंग। तो एक बार एग्जांपल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंटेक्सचुअल क्लासेस। नाउ आगे पी टैग में मैंने लिख दिया है contextual classes can be used to color the table rows or table cells। contextual क्लासेस में हम लेंगे टेबल प्राइमरी, टेबल सक्सेस, टेबल इन्फो, टेबल वार्निंग, टेबल डेंजर, टेबल एक्टिव, टेबल सेकेंडरी, टेबल लाइट एंड टेबल डार्क। नाउ मैंने यहाँ पे टेबल जो क्लास है उसका नाम चेंज कर दिया है, और वो जो पहले लिखा था उसको हटा दिया, ओनली टेबल रखा है। देन मैंने यहाँ पे जो टी हेडिंग है उसके बाद में जो टी डेटा वाली जो रो है उसमें मैंने क्लास ऐड कर दी है, जिसमें मैंने क्लास का नाम यहाँ पे ले लिया है टेबल सक्सेस। देन मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैंने लिख दिया है सक्सेस टीडी में, और मैं इस पूरे को कॉपी करूँगी, देन नीचे इसको पेस्ट कर दूँगी और इसमें सक्सेस की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगी दूसरी क्लास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेंजर। देन मैं अगेन पेस्ट करूँगी और उसमें सक्सेस की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन्फो। देन मैंने यहाँ पे जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो टेबल सक्सेस में ये सब लिख रही हूँ, ये नाम है, कलर नाम है टेबल वार्निंग, उसी कलर में आ जाएगा वो। फिर मैंने नेक्स्ट लिखा है वार्निंग के बाद में एक्टिव। ऑर्डर ऐसा का कुछ फिक्स नहीं है, किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं। फिर मैंने ले लिया है सेकेंडरी, फिर मैंने ले लिया है लाइट,
और फिर मैंने ले लिया है यहाँ पे डार्क। तो जब मैं इसको पूरे को सेव करके जब एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये आप देखिए कलर है इसमें, इसका सबका कलर चेंज हो गया है बिकॉज मैंने जो सक्सेस प्राइमरी वो उसके अकॉर्डिंग कलर देता है। तो ये है कंटेक्चुअल क्लासेस। नाउ बॉर्डरलेस टेबल्स। तो जो बॉर्डरलेस टेबल होती है वो रिमूव करती है बॉर्डर्स फ्रॉम द टेबल। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा के लिख दिया बॉर्डरलेस टेबल। और यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉर्डरलेस। और जो टेबल में जो क्लास थी उसको सबको हटा के मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉर्डरलेस। और नाउ आई विल सेव दिस एंड विल एग्जीक्यूट दिस, देन वी विल सी द रिजल्ट। तो यहाँ पे बॉर्डर हट गया है टेबल से। नाउ वी विल मूव ऑन टूवर्ड्स टेबल हेड कलर्स। यहाँ पे आप कोई भी कंटेक्चुअल क्लास है वो यूज़ कर सकते हो ऐड करने के लिए बैकग्राउंड कलर को जो टेबल हेडर है वहाँ पे। तो एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है टेबल हेड कलर्स। और फिर मैंने यहाँ पे टी हेड जो टेबल के बाद में टैग है उसमें मैंने लिख दिया है क्लास में टेबल डार्क। और मैं अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करके देखती हूँ। और यहाँ से मैं क्या करूँगी, जो सक्सेस लिखा हुआ है इसको हटा दूँगी, क्लास को ही हटा दूँगी। यहाँ से जो जितनी भी क्लासेस वगैरह लगी हुई है सबको हटा दूँगी। फिर यहाँ मैं क्या करूँगी, जो टी बॉडी है, टी बॉडी और जो टेबल है उसके बाद में एक टेबल और लूँगी और उसमें मैंने क्लास ले ली है टेबल। देन टेबल टैग के अंदर मैंने एक लिया है टी हेड और जिसमें मैंने क्लास का नाम ले लिया है टेबल सक्सेस। देन मैंने यहाँ पे जो टी आर टैग है उसके अंदर लिख लिया है टेबल टी एच हेडिंग के लिए। और वहाँ पे मैंने दे दिया है फर्स्ट नेम। एक टी एच ओ लिया है उसमें मैंने दे दिया है लास्ट नेम। एंड देन एक टी एच और दे दिया है जिसमें मैंने लिख दिया है ईमेल। फिर मैं इनको कॉपी कर लूँगी ऊपर वाले को, क्योंकि मुझे सेम लिखना है टी आर के बाद में। तो मैंने उसको पेस्ट किया वहाँ पे। और यहाँ पे जो डेटा वगैरह है, फिर देन मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँगी। तो ये आप देखिए अलग अलग कलर में आ रहा है। अभी मुझे क्या करना होगा नेक्स्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही हेडिंग चाहिए इसकी, बाकी सब कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो टेबल सक्सेस लिखा हुआ है उसको हटा दूँगी। उसमें मैंने एक टी बॉडी और ले लिया है और इसको बॉडी के अंदर पूरे को डाल दिया है। तो ये देखिए एक ही इसकी हेडिंग आ रही है। जब मैं इसको हटाती हूँ तो ये वापस से पहले जैसा आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन हम पढ़ते हैं स्मॉल टेबल। टेबल जो स्मॉल है उसको एसएम से भी डिनोट करते हैं। ये टेबल जो स्मॉल बनाता है बाय कटिंग सेल पेडिंग इन हाफ। तो जो टेबल एसएम है वो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल टेबल S2 टैग में।
नाउ मैंने यहाँ पे जो टेबल क्लास है वहाँ पे मैंने लिख दिया है टेबल SM। पहले लिख दिया टेबल बॉर्डर, देन टेबल SM। और यहाँ पे मैंने जो टी हेड है वो क्लास थी वो हटा दी है। और यहाँ पे मैंने जो दूसरी टेबल ले रखी थी वो सब हटा दिया है। नाउ आई विल सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। तो आप देखिए यहाँ पे जो एकदम छोटी टेबल हो गई है। नाउ द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिव टेबल्स। जो ये टेबल होती है ये स्क्रॉल बार ऐड करती है टू द टेबल जब ज़रूरत होती है। अगर ये ज़्यादा बड़ी होती है हॉरिजॉन्टली तो इस वजह से इसमें स्क्रॉल बार भी ऐड ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इस एग्जांपल में हमने H2 में लिखा रिस्पॉन्सिव टेबल, P टेबल में लिख दिया स्क्रॉल बार ऐड करती है। देन हमने यहाँ पे जो div टैग है उसके अंदर जो क्लास है उसको क्लास का नाम हमने लिया है टेबल रिस्पॉन्सिव। और जो टेबल है उसमें जो क्लास का नाम है तो उसमें हमने क्लास का नाम यहाँ पे लिख दिया है टेबल रिस्पॉन्सिव। और यहाँ पे TR में मैंने TH में मैंने लिख दिया है हैश लगा दिया है। देन मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख दिया है। मतलब मैंने यहाँ पे 4 रो ले ली है ऑलरेडी। और भी मैं बहुत सारी ऐड करूँगी ताकि आपको पता चले कि स्क्रॉल बार कैसे दिखेगा। एज ले लिया है, बहुत सारे यहाँ पे क्रेडेंशियल्स मैंने ले लिए हैं। लाइक मैंने यहाँ पे CT ले लिया है। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है कंट्री। देन मैंने मेल फीमेल के लिए ले लिया है। नाउ मैंने यहाँ पे ले लिया है एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल ऐसे मैं बहुत सारे ले लूँगी। नाउ मैंने यहाँ पे TD में लिख लिया है, जैसे हैश की जगह 1 लिख दिया है। देन जो मैंने लिखा था उसके नीचे उसका लिख दूँगी फर्स्ट नेम, जैसे मैंने लिख दिया सुरभि। देन लास्ट नेम की जगह मैंने गोयल लिख दिया है। देन जो हमने एज कंट्री वगैरह लिखा था तो एज की जगह मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। सिटी लिख दिया तो सिटी की जगह हमने कुछ भी यहाँ पे लिख दिया। न्यूयॉर्क मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन कंट्री मैंने यहाँ पे लिख दिया USA मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन मैंने ये फीमेल लिख दिया। तो यहाँ पे मैंने यस लिख दिया और ये एग्ज़ाम्पल की जगह है। तो जितनी बार एग्ज़ाम्पल लिया है उतनी बार इसको कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। और ईमेल आईडी को हटा देंगे क्योंकि मैंने ऊपर ईमेल नहीं लिया है। और इन सबको मैंने रिमूव कर दिया एक बार। और मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ। तो ये देखिए ये स्क्रॉल बार आ गया। तो ये है रिस्पॉन्सिव टेबल। इसी के साथ में है रिस्पॉन्सिव स्मॉल टेबल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो रिस्पॉन्सिव है उसके साथ में SMO लगा दिया है। और जो टेबल वाली जो डी वाली क्लास है उसमें भी SM लगा दिया है।
और हम इसको अब सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। तो जब मैंने इसको किया तो ये देखिए स्मॉल पेडिंग है, एक्स्ट्रा पेडिंग को ये कट कर देता है। तो ये थी बूटस्ट्रैप की टेबल्स। सो गाइस, कैसा लगा वीडियो? सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी या, हैव अ ग्रेट डे।